थोड़ा सा मामला था, छोटी सी बात थी, मारपीट की बात थी। उस केस को मैनेज करने के लिए इतनी बड़ी डिमांड उन्होंने किया। घुसखोरी का आलम तो अब यह है, सरकार आपको पुलिस बनाती है, पुलिस में सेवा आप देने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जनता के हक हुकूक को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन आप घुसखोर कैसे हो जाते हैं साहब? आप सरकार से पैसा मिलती है ना आपको। इन लोगों इनसे डिमांड इस रिश्वत के रूप में इनसे 2 लाख रुपया की डिमांड की गई थी। बाद में इन्होंने 1 लाख पे तैयार हुआ, जिसमें कि आज 50,000 रुपया रंगे हाथ लेते हुए पकड़ा गया। मतलब जो उनके मुजरिम थे, जो इस केस में थे, उनसे नारियल पानी, पेड़ा, आम भी मंगवाते थे। दोस्तों, औरंगाबाद का एक घुसखोर दरोगा गिरफ्तार हो गया है। दरअसल घुसखोर दरोगा का नाम उमेश कुमार है। घुसखोर दरोगा जो था वो ऋषभ थाना में तैनात था। 50,000 रुपया रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने उसे धर पकड़ किया है। पूरी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं सितयोग खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म सितयोग न्यूज। मैं हूं चंदन भारती। जी हां, देखिए किस तरह से घुसखोरी का आलम यह है कि घुसखोर दरोगा सिर्फ पैसा का डिमांड ही नहीं करते हैं। घुसखोर दरोगा ने 1.5 लाख की बात कही, 1 लाख में डील हुई, 50,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। साथ साथ थोड़ा सा मामला था, छोटी सी बात थी, मारपीट की बात थी। उस केस को मैनेज करने के लिए इतनी बड़ी डिमांड उन्होंने किया। घुसखोरी का आलम तो अब यह है, सरकार आपको पुलिस बनाती है, पुलिस में सेवा आप देने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जनता के हक हुकूक को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन आप घुसखोर कैसे हो जाते हैं साहब? आप सरकार से पैसा मिलती है ना आपको तो महीना में आराम से पैसा अच्छा खासा आ जाता होगा, लेकिन घुसखोरी किस काम का, किस लिए घुसखोरी करते हैं? आपने अपना ईमान क्यों बेच दिया? ये सोचने वाली बात थी। दरअसल बिहार के औरंगाबाद की बात है। बिहार के औरंगाबाद में ऋषभ थाना है और ऋषभ थाना में ये जनाब एसआई साहब 1.5 लाख रुपए की मांग इन्होंने की थी। 1 लाख में डील हो गया, 50,000 रुपया रंगे हाथ पकड़े गए लेते हुए। दरअसल पूरा मामला है और पटना घटना का जो विवरण है, ऋषभ थाना तैनात एसआई उमेश कुमार 1.5 लाख की मांग, 1 लाख में डील, नारियल पानी, पेड़ा, आम भी मंगवाते थे दरोगा साहब। मतलब जो उनके मुजरिम थे, जो इस केस में थे, उनसे नारियल पानी, पेड़ा, आम भी मंगवाते थे। सोचिए, वाह दरोगा साहब, ऐसी मौज तो हमने नहीं देखा किसी को। लेकिन ये जनाब पकड़े गए हैं। विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या दरोगा साहब को ऐसा होना चाहिए? क्या और भी जो दरोगा हैं उन्हें सावधान नहीं होनी चाहिए? क्योंकि विजिलेंस की नज़र अब हर जगह है। ईमानदारी से आप काम क्यों नहीं करते हैं थाने में? ये बहुत बड़ा सवाल है। जनता परेशान क्यों है? अगर जनता आपके पास जाती है तो उसे न्याय क्यों नहीं मिलता है? न्याय दिलाने के बदले आप घूस क्यों लेते हैं? ये सवाल तो खड़ा होता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर बताएंगे। जो वादी हैं, इनके ऊपर भी एक केस ऋषभ थाना में 160 नंबर हुआ था। इन्होंने भी किया 159 नंबर। वादी नाली रास्ते को लेकर के इन लोगों के बगलगीर से झगड़ा थी, जिसके कारण दोनों में काउंटर केस ऋषभ थाना में हुआ था। उसी केस में, उस केस के दोनों केस के आईओ सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार जी ऋषभ थाना के अनुसंधान करता है। इन्होंने लक्ष्मण राम जी को अपने दोनों केस में मदद के लिए इन्होंने रिश्वत का पैसा मांगा। ठीक देख रहे। इसी पैसे के डिमांड के लिए इन्होंने रिश्वत मांग की, जिसमें कि इन्होंने निगरानी थाना में आकर के आवेदन दिया। उस आवेदन का सत्यापन निगरानी विभाग से किया गया। सत्यापन में ये बातें सत्य पाई गई। सत्य पाकर निगरानी थाने में कांड दर्ज हुआ और फिर धावा दल की गठित किया गया। धावा दल के नेतृत्वकर्ता मैं वरीय पुलिस उपाधीक्षक संतोष कुमार को बनाया गया। मेरे अलावे इस टीम में 7 प्रमुख टीम में 7 और लोग हैं
जिसमें रंजन कुमार 2 पुलिस निरीक्षक, सतीश कुमार सिंह पुलिस अवर निरीक्षक, संजीत कुमार पुलिस अवर निरीक्षक, वसीम अहमद पीटीसी, राहुल एवं मोहम्मद सुराज हैं। इनके अलावे भी एक टीम और गठित की गई थी, जिनमें कि नरेंद्र कुमार पुलिस उपाधीक्षक एवं इनके साथ 2 ASI भी सम्मिलित हैं। कितने पैसे के इन लोगों से इनसे डिमांड इस रिश्वत के रूप में इनसे 2 लाख रुपया की डिमांड की गई थी। बाद में इन्होंने 1 लाख पे तैयार हुआ, जिसमें कि आज 50,000 रुपया रंगे हाथ लेते हुए पकड़ा गया। कितना दिन पहले शिकायत मिली थी सर? जी, कितना दिन पहले शिकायत मिली थी? 24/7 को। कि थाने से ही गिरफ्तारी है? जी, थाने से नहीं है, थाने के पीछे जो नगर सरकार भवन है, पंचायत सरकार भवन, उसी के PCC सड़क से पीछे में जो है PCC सड़क पर से गिरफ्तारी। थाना से बाहर जाकर पैसा ले रहे थाना से बाहर जाकर के इन्होंने पैसे का बैच तो नहीं है, इन्होंने प्रमोट करके सब इंस्पेक्टर बने हैं। कब से रिसीव थाना में थे, इसकी जानकारी है क्या? इसकी पूछताछ की जा रही है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। आप लोग कब से इनके पीछे लगे थे सर? हम लोग जब इनके आवेदन आया तो आवेदन के बाद हमारी निगरानी ब्यूरो ने सत्यापन के लिए हम लोग आदमी भेजे। कितने लोगों की टीम थी सर आपकी? हमारी टीम में मुख्य टीम में 7 आदमी थे और इसके अलावा भी एक टीम थी जिसमें कि एक पुलिस उपाधीक्षक और 2 ASI।